खवातीन होती हैं जो मेनोपॉज के बाद कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा थायराइड का मसला खड़ा हो गया, हमें गले के अंदर गिलड़ का मसला खड़ा हो गया, गोइटर का मसला खड़ा हो गया, हमें पिट्यूटरी का मसला खड़ा हो गया, हमें हाइपोथैलेमस का मसला खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी खवातीन के ख़ास मर्ज के हवाले से है। जब भी खवातीन की उम्र 40 से 45 साल के लगभग होती है तो उनको मेनोपॉज का मसला खड़ा हो जाता है, प्री मेनोपॉज का मसला खड़ा हो जाता है और उसके साथ साथ बाज़ खवातीन को पोस्ट मेनोपॉजल का मसला शुरू हो जाता है। तो मेनोपॉज एक ऐसी बीमारी होती है कि जब खवातीन की उम्र 45 साल के लगभग होती है तो उनके जो मेंसेस होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो एग रिज़र्व होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनके हार्मोन्स लेवल की तब्दीली शुरू हो जाती है, उनको शदीद किस्म की गर्मी लगती है, उनको हार्ट फ्लैशेस का मसला होता है, ठंडे पसीने आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उनके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा मसाइल का जो शिकार होती हैं खवातीन। इस उम्र में उसकी मरकज़ी वजह मेनोपॉज होता है उनको। जब तक हम उनको मेनोपॉज के वाले से यानी सन यास के वाले से दवाइयाँ नहीं देंगे तो उनका केस ठीक नहीं होगा। मेनोपॉज के वाले से जो भी खवातीन हमारे पास आती हैं उम्र के मुताबिक जब वो मसाइल बताती हैं तो हम ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। उनको सबसे पहले हम सिफलिनियम CM की एक डोज देते हैं और दूसरे दिन आरामेट CM की एक डोज देते हैं और तीसरे दिन लक्सेस 200 पावर में खुराक देते हैं। और जो दवाइयाँ हम सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करते हैं उसमें लक्सेस 30 में रोज़ाना सुबह देते हैं और सीपिया 200 रोज़ाना दिन को देते हैं और ओफोरिनम 200 पावर में रोज़ाना रात को देते हैं। ये जो ऑर्डर होता है जब खवातीन के अंदर बांझपन का मसला होता है, उनका एग रिज़र्व कम हो जाता है, उनका AMH कम हो जाता है और हमारे पास जब हिस्ट्री पता चलती है कि इसको मेनोपॉज का मसला भी आ रहा है तो उस वक़्त भी हम यही ऑर्डर लगाते हैं। अगर उनको वैसे कोई तकलीफ़ात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं तो प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के वाले से हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ खवातीन होती हैं जो मेनोपॉज के बाद कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा थायराइड का मसला खड़ा हो गया है, हमें गले के अंदर गिलड़ का मसला खड़ा हो गया है, गोइटर का मसला खड़ा हो गया है, हमें पिट्यूटरी का मसला खड़ा हो गया है, हमें हाइपोथैलेमस का मसला खड़ा हो गया है। तो जब भी थायराइड के मसाइल होते हैं उसमें हम सबसे पहले उनको जो ख़ास दवाई देते हैं यानी थायराइड के फंक्शन की खराबी के वाले से, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कलकेरिया कार्ब उनको देते हैं। कलकेरिया कार्ब 200 पावर में रोज़ाना एक खुराक देते हैं तो उनके जो थायराइड के मसाइल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ खवातीन आती हैं वो कहती हैं कि जब से मेनोपॉज का मसला हुआ है तो हमारे जोड़ों का दर्द का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है। तो जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ के हवाले से हम उनको सिमी फ्यूगा इस्तेमाल करते हैं। कुछ खवातीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठंडे पसीने बहुत आते हैं, उनको हम रेट्रम एल्बम देते हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि अभी मेरी उम्र 40 साल हुई है और मुझे प्री मेनोपॉज का मसला शुरू हो गया है, मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, कम मेंसेस आते हैं। तो 40 साल की कम उम्र में हम क्या कहते हैं कि उनको पल्साटीला का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें गर्मी बहुत लगती है, रात को जब हम सोने लगती हैं तो खारिश बहुत होती है, तो उनको सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। कई खवातीन कहती हैं कि हमें सर पे बहुत बोझ होता है, सर पे जलन होती है, उसमें भी सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे लिए दुआ भी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।